ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी का क्या मीनिंग होता है? अक्सर उस इंसान या परिस्थिति या सिचुएशन से होता है थर्ड पार्टी का मीनिंग, जो कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में आकर उनकी यूनियन को चैलेंज करते हैं, है ना? होता है ना? तो कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन यूनियन को चैलेंज भी करते हैं, साथ ही साथ डिले भी करते हैं। और ऐसा अक्सर एक कार्मिक रिलेशनशिप में माना जाता है कि जो कि ट्विन फ्लेम के रास्ते में रुकावट बनती है ना? तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन अगर मैं करूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी के कार्मिक क्या है और आगे क्या रहता है, क्या ये कभी जाते हैं कि नहीं, और ये हमें क्या लेसन सिखाते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से आपको आज ये वीडियो समझ में आनी चाहिए और समझ में आ ही जाएगी। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसी लगी, ठीक है? थर्ड पार्टी कोई भी ऐसा पर्सन या रिलेशन या सिचुएशन हो सकती है जो दोनों ट्विन फ्लेम्स के बीच में आकर उनकी जर्नी को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देती है और ट्रिगर करती है। समझ में नहीं आता कि क्या होगा और उनका यूनियन होगा भी कि नहीं, इस तरह का एक भाव मन में ले आती है ये थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी आने के रीजन क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे, बाद में देखेंगे कि थर्ड पार्टी आने के बाद जो आपको लेसन्स मिलते हैं, आपको क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात है कि कार्मिक टाइज। थर्ड पार्टी एक कार्मिक कनेक्शन होती है या हो सकती है, क्योंकि कार्मिक लोग भी तो सोलमेट में बदल सकते हैं ना, इसलिए हो सकती है, कहा है मैंने। और जो कि ट्विन फ्लेम को ये सिखाने के लिए या फिर कुछ हीलिंग करवाने के लिए ये यहाँ पर आपके दोनों के बीच में आती है। तो सिचुएशनल चैलेंजेस जो होते हैं वो कभी कभी थर्ड पार्टी कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, फैमिली का डायनामिक भी हो सकता है, या लाइफ का कोई चैलेंज हो सकता है जो कि सेपरेशन या दूरी ले आता है। चैलेंज इतना हो गया कि बस कोई मतलब आपका ट्विन फ्लेम डिप्रेशन में ही चला गया, समथिंग कुछ ऐसा हो गया, या बहुत ही दूर चला गया, तो यूनियन 3D वर्ल्ड का नहीं हो पा रहा। बाकी रही बात इनर वर्क की, तो इनर वर्क जो है आप दोनों को प्रेजेंट में लेकर आने का काम करता है। ट्विन फ्लेम्स दोनों ही करते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि डिवाइन मस्कुलाइन नहीं करते हैं या उनको पता ही नहीं है। कुछ ना कुछ उनको आभास जरूर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो, ठीक है? थर्ड पार्टी के कुछ और जैसे कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि आप इनर वर्क पर कायम हो जाते हैं। तो थर्ड पार्टी की वजह से ट्विन फ्लेम अपने अंदर के जो डर है, अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटी है और आपके अंदर के जो पुराने इमोशनल वुंड्स हैं उसको हील कर पाते हैं। सबसे पहले तो अवेयर हो पाते हैं कि अच्छा ये मेरे ही वुंड्स हैं, बेकार ही मैं परेशान हो रही हूँ। तो पर्सनल ग्रोथ हो जाती है इससे। ये चैलेंज आप दोनों को अपने इमोशंस को बेटर वे में समझने के लिए हेल्प करता है और आप जो है बहुत अच्छी तरीके से इमोशनली ग्रो करते हैं। ग्रेटर एप्रिसिएशन ये रहता है जब आप दोनों थर्ड पार्टी वाली फेज को पार कर लेते हैं, तो एक दूसरे की वैल्यू और डीप कनेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं। अब आप कहेंगे डिवाइन मस्कुलाइन तो फील ही नहीं करता। नहीं करने दीजिए उनको, नहीं करने दीजिए, उनका टाइम हो सकता है कि थोड़ा डिले हो। इसीलिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी का 3D वर्ल्ड का रीयूनियन बहुत स्लो होता है या बहुत कम लोगों का होता है। थर्ड पार्टी का जो प्रेजेंस है बहुत मुश्किल जरूर होता है, पर ये जर्नी का एक टेम्परेरी फेज होता है, ये हमेशा नहीं रहता है। इसका पर्पस ये होता है कि दोनों ट्विन फ्लेम को ग्रो करवाना होता है, हील करवाना होता है और स्पिरिचुअली मेच्योर बनाना होता है, ताकि जब आप यूनियन में हो तो सच्चे प्यार और बैलेंस के साथ हो पाए। इस तरह से आप अपने आप से प्रेम करना सीख पाते हैं, अपने ट्विन फ्लेम से अनकंडीशनल लव में आना सीख जाते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये आप सीख सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से कि वो वाकई हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। तो क्या सिखाने के लिए आई है, इसके बारे में बात करते हैं आगे। अभी तक हमने जाना कि रीजन क्या है और क्या कर सकते हैं, ठीक है? बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में जो थर्ड पार्टी होती है ये आपको फ्री विल बनाने के लिए आती है। हर इंसान का अपना फ्री विल होता है ना, और आपको उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आपका ट्विन फ्लेम ने आपके ऊपर कार्मिक को चुन लिया, चुनने दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है? दूसरा है ओपनिंग अप टू लव, यानी कि आप इस इंसान को अनकंडीशनल लव करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको पता चल जाता है। यानी कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल ओपन माइंड से आप प्रेम को समझने लगते हैं। और दूसरी बात, लव इज फ्रीडम, इस चीज को समझने लगते हैं। लव का मतलब किसी को ओन करना नहीं है, बल्कि उसे फ्रीडम देना है। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम ही होगा। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि कार्मिक सिचुएशन हमारी भी आ गई है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे डील करें, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, कंसल्टेशन बुक करवाएं। आगे बात करते हैं ट्रू लव की। तो ट्रू लव मीन्स, कई लोग पूछते हैं ना, मैडम बताओ तो ट्रू लव करता है कि नहीं? ट्विन फ्लेम ट्रू लव ही करते हैं। न सिर्फ पार्टनरशिप या फिजिकल टुगेदरनेस के लिए ही ट्रू लव माना जाता है, बल्कि लव आपसे शुरू हुआ और आप ही लव हो, और वही लव आपके चारों तरफ
फैलता है ना? तो आपका आभामंडल प्यार भरा हो जाता है। तो आप ही तो प्रेम हो। पहली बात तो ये समझिए। अब आगे बात करते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो आपको कंपैरिजन करने से बचाती है, यानी कि आपको अवेयरनेस में लेकर आती है कि आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आपका पार्टनर मान लीजिए मैरिड भी है, तो आपका जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है उसका वर्थ उसके कार्मिक होने से आपका वर्थ नहीं होता है ना। तो आप मतलब समझ जाते हो कि आप कंपेयर करें कि नहीं करें। दूसरी बात, आगे नेक्स्ट बात यह है कि आप केयर करने लग जाते हैं अपने लिए भी, और अपने लिए भी सपोर्ट करने लगते हैं। तो अपना सपोर्ट, अपना केयर और साथ ही साथ ग्रेटफुलनेस के साथ आप आगे बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ आप इस रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। अगर वो किसी रिलेशनशिप या मैरिज में है तो उसे आप रिस्पेक्ट करते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। ये जानकर खुद को डिप्रेशन में डालने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसके साथ क्या कर रहे हैं, या कैसे जी रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं। हम तो आराम से नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन वो कैसे जी पा रहे हैं, वो तो खुश हैं। वही चीज़ जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या वो भी महसूस करते हैं कि नहीं? सेम आप ये सवाल पूछते रहते हैं। तो यस, महसूस करते हैं, लेकिन 3D वर्ल्ड का दिखावा, जो 3D वर्ल्ड का होता है, जो सोसाइटी का होता है, तो वो चल ही रहा होता है सबका, ठीक है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये थर्ड पार्टी चैलेंज बाकी जो आपके इनर वुंड्स हैं, उसके मुकाबले बहुत ही छोटा है। आपके अपने अंदर के इनर वुंड्स हैं, आप उसको देख कर अगर आप ये कह रहे हो कि वो उसके साथ कैसे है, ऐसे कैसे हो सकता है, उसने उस शादी कैसे कर ली, या व्हाटएवर जो भी है। तो ये पेनफुल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन पेनफुल है, पर ये टेम्परेरी है, ये चीज़ को समझ लीजिए। दे स्टिल लव यू, ट्विन फ्लेम मतलब आपको रियली लव करते हैं अभी भी, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, क्योंकि आप अपने आप में ही प्रेम है और आप ही उनको प्रेम कर रहे हैं। लेकिन प्रेम के साथ-साथ अगर डाउट आ रहा है, तो फिर डाउट के साथ चुपके से फ़ियर भी आ जाएगा, फ़ियर के साथ चुपके से ईगो भी आ जाएगा, ईगो के साथ फिर चुपके से एंगर भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब चाहे फिज़िकल बॉडी में आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल रहा है कि नहीं, लेकिन ये जो सेपरेशन है ये जस्ट इल्यूज़न है, क्योंकि वो जो दिखाई दे रहा है ना वो सेपरेशन है, लेकिन वो जो दिखाई दे रहा है वो इल्यूज़न है। अदरवाइज़ आप अंदर से जुड़े हुए हैं। और क्या सिखाती है जो थर्ड पार्टी है? वो ये सिखाती है कि रिसेंटमेंट को रिलीज़ करना सिखाती है, कि आपके अंदर कहीं न कहीं चुपके से अंदर ही अंदर रिसेंटमेंट आप रखने लगते हैं। वो इतनी ज़्यादा अच्छी है क्या? वो कितनी सुंदर है क्या? ये क्या उतना आप केयर करती है क्या जितना मैंने किया या दिया? है ना? ऐसे इस तरह से हम बहुत ज़्यादा उसके साथ कंपैरिज़न करने लगते हैं थर्ड पार्टी के साथ। अब वो थर्ड पार्टी, वही मैंने कहा, कोई सिचुएशन हो सकती है, जॉब हो सकती है, कोई उनका डिप्रेशन हो सकता है, मम्मी-पापा व्हाटएवर जिसके भी साथ वो कोडिपेंडेंसी में है, वो आपकी थर्ड पार्टी है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कुछ है। कभी-कभी थर्ड पार्टी जो है सिचुएशन आपको होपलेस बना सकती है, पर आप खुद को होप की तरफ ही लेकर जाएँगे। जितना ज़्यादा आप अपने आप को होप की तरफ लेकर जाएँगे, उतना ही आपकी जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको ऐसे ऊपर की तरफ से मिलती चली जाएँगी। बेसिकली आपने मैं एक इम्पोर्टेंट बात क्या कही मैंने, यही कि आप खुद प्रेम हैं। तो आप जितना अच्छा अपने आप से प्रेम करेंगे, आपका आभामंडल भी उसी प्रकार का प्रेममयी हो जाएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको एक्चुअली ये सिखाती है कि आप अपना दिल ओपन करके रखें, अपने कनेक्शन को एक अनकंडीशनल लव में लेके जाएँ, प्रेम को गहराई से समझें और अपने सेल्फ वर्थ को भी अच्छी तरीके से जानें, समझें और आगे काम करें। अगर ये सब कुछ अभी टफ लग रहा है, तो थोड़ा अभी अपने आप को जेंटल वे में टाइम दीजिए। अपने आप को थोड़ा-सा पैट कीजिए कि अरे भाई ठीक है, इट्स ओके, होता है ना? और गॉड पर विश्वास रखिए, यूनिवर्स पर विश्वास रखिए और अपनी गुडनेस के लिए, अच्छाई के लिए और दूसरों की भी अच्छाई के लिए काम करते रहिए। बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी का यही पर्पस है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।